गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइव 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज हम लोग 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला है 2020 में अभी तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा है वर्ष 2020 के शुरुआती दौर से अब तक के उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं उसका भी आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग स्टैटिक्स में बांग्लादेश, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, साउथ कोरिया और आईसीआईसीआई बैंक की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? Who has recently won the title of Portuguese Grand Prix 2020? तो ये है लुइस हैमिल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है और इस ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन रहा है लुइस हैमिल्टन का और जो सेकेंड पोजीशन पे है उनका नाम है वाल्टेरी बोटास। फ्रेंड्स, इस ग्रैंड प्रिक्स में थर्ड पोजीशन रहा है मैक्स वेरस्टैपेन का। फ्रेंड्स, लुइस हैमिल्टन है जो ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के रहने वाले हैं और मैक्स वेरस्टैपेन नीदरलैंड के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में अब तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। इस ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। फ्रेंड्स, इस ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। इस ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। इस ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। इस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। फ्रेंड्स, इस ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं पियरे गैसले। नेक्स्ट है रशियन ग्रैंड प्रिक्स। इस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है वाल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋणों की संवितरण में किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा है? Which state has held the top position in disbursement of loans under PM स्वनिधि स्कीम recently? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋणों की संवितरण में उत्तर प्रदेश राज्य का शीर्ष स्थान रहा है। फ्रेंड्स, अब ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या? फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान सड़क के किनारे जितने भी छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे इनका काम है जो एकदम बंद पड़ गया था। इनके काम को एक बार फिर से स्टार्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम से एक योजना शुरू की थी जिसको हम लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत इन लोगों को 10,000 रुपये का लोन आसान शर्तों पे मुहैया कराया गया है जिससे कि ये लोग अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। फ्रेंड्स, अब हम लोग वर्ष 2020 के उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज पे प्रकाश डालेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा योजना स्टार्ट हुआ है? मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना, ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है नवीन रोजगार छतरी योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? टीम 11 ऐप।
प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। आयुष कवच कोविड ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अन्नपूर्णा सप्लाई मित्र पोर्टल भी यूपी में लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स, कौशल सतरंग नाम का प्रोग्राम भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स, मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पोजीशन रहा है जियो टैग कम्युनिटी किचन्स में। और शुरुआती दौर में कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग कराने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। फ्रेंड्स, एनिमल्स के लिए इंडिया का फर्स्ट वार मेमोरियल यूपी के मेरठ में ही स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। फ्रेंड्स, मैं डेली अपने सेशन में बोलती हूँ कि आप लोगों को जितना भी स्टैटिस करवाया जाता है आप लोग उसको डेली रिवाइज किया कीजिए, जिससे कि आपको किसी एग्जाम के लिए एट ए टाइम रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? तो यह है बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी स्टार्ट की है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैसे लोग जो मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें कोई भी सेवा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लॉन्च करने का मेन पर्पस है कोविड-19 वायरस के प्रसार पे नियंत्रण करना। अब ये जो पॉलिसी है नो मास्क नो सर्विस, इसको स्टार्ट किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महेश कनोडिया का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली महेश कनोडिया हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक संगीतकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी गुजराती फिल्म के संगीतकार महेश कनोडिया जी का निधन हो गया है। ये एक संगीतकार होने के साथ साथ पाटन निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना, इनका क्या नाम था? महेश कनोडिया। और ये एक फेमस म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ साझेदारी की है? विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ साझेदारी की है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बैंक है जो ऑटो मेकर के ग्राहकों और डीलरों के लिए वित्त विकल्प को सक्षम बनाएगी। फ्रेंड्स, अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ साझेदारी की है। तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडेशन कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बडोदरा, गुजरात। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। और अभी प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है? Recently, the World Bank has approved an amount of 3 crores for the sand dune park of which state? तो ये है गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी गोवा राज्य के सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है इंडिया का मैप और ये है गोवा। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2। और अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत।
फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 40। गोवा में लोकसभा का सीट कितना है? 2। और गोवा में राज्यसभा का सीट कितना है? 1। फ्रेंड्स गोवा का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। और गोवा कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्री को टच नहीं करती है। फ्रेंड्स गोवा का लैंग्वेज कौन सा है? कोंकणी। गोवा का हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्त। क्या नाम है उनका? दीपांकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यह है आलोक वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अभी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे रिसेंटली? तो यह है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया है। फ्रेंड्स ये मंदिर रोपवे गिरनार की चोटी पे स्थित है और इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। फ्रेंड्स इस मंदिर रोपवे का टोटल एस्टीमेट है 130 करोड़ रुपीज। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है गुजरात का मैप और गुजरात का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात का नेबर यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली। फ्रेंड्स गुजरात का बॉर्डर कंट्री कौन है? पाकिस्तान। गुजरात का इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती और माही रिवर। फ्रेंड्स यहाँ कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? नवरात्रि उत्सव, रण उत्सव, शामलाजी मेला, बौथा मेला और काइट फेस्टिवल। यहाँ का फेमस फोक डांस कौन कौन सा है? भवई, डांडिया, गरबा, पढ़र और टिपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? Which state government has recently inaugurated integrated model agriculture village scheme? तो यह है उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स ये योजना किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने में हेल्प करेगा और इसके साथ ही साथ किसानों को दिया जाने वाला जो ब्याज मुक्त ऋण का सीमा 2 लाख रुपया था उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। फ्रेंड्स ये जो योजना है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इस योजना का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? इसका विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसेन। फ्रेंड्स उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 71। उत्तराखंड में लोकसभा का सीट कितना है? 5 और राज्यसभा का सीट कितना है? 3। फ्रेंड्स उत्तराखंड का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का बॉर्डर कंट्री कौन है? चाइना और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? Who has topped the global mobile internet speed ranking recently? तो यह है दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी दक्षिण कोरिया है जो वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया का लैंग्वेज कौन सा है? कोरियन। अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चुंग से क्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए वेब पोर्टल फॉर ई व्हीकल सब्सिडी? तो ये है दिल्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी दिल्ली राज्य सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इन सभी वाहनों की सब्सिडी के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर कोई भी ई वाहन को इस वेब पोर्टल के माध्यम से खरीदता है तो उसको 72 घंटे में सब्सिडी मिलेगी। अब इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, तो हम लोग दिल्ली से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। क्या नाम है उनका? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला कौन रखेंगे? Who will lay the foundation stone of 9 national highway projects in Tripura recently? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखा जाएगा और इन राजमार्गों का टोटल लेंथ होगा 262 किलोमीटर। फ्रेंड्स इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही साथ लोगों को बड़े पैमाने पे रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसई ने एसएमई स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Recently, BSE has signed a memorandum of understanding with which bank to support SME and startups? तो ये है ICICI बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जितने भी छोटे उद्योग हैं या फिर मंझोले उद्योग हैं और स्टार्टअप हैं इन सभी का समर्थन करने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ICICI बैंक के बारे में। ICICI बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 में। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में ICICI बैंक के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में ICICI बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। ICICI बैंक का टैगलाइन क्या है? हम है ना और ख्याल आपका। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the implementation of the smart blackboard scheme? तो यह है तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाया जाएगा और इन स्कूलों में ऑडियो विजुअल टेक्निक से लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर रेगुलर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of San Marino recently? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, बिंकेश गुलाटी, राजकुमार श्रीवास्तव
और राकेश अस्थाना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।